कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है। तो एक बहुत ही खतरनाक दौर से दुनिया गुजर रही है, बहुत ही खतरनाक दौर से। कुछ भी हो सकता है। ईरान इजराइल वॉर होना ही था, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। एपेस्टीन, कुछ सबको पता है गलत हो रहा है। एपेस्टीन का जिन्न सबके ऊपर सवार है। दुनिया वैसे तो संकटों का सामना कर ही रही है, और उस पर से एक नया संकट शुरू हो गया, ईरान इजराइल वॉर होना ही था। और जिस दिन एपेस्टीन फाइल्स खुली थी, देखो दुनिया में कौम है ज्यूज, मुझे उनका दिमाग, उनका सोचने का तरीका वो अनोखा है, मतलब है, कुछ स्पेशल है वो। जिस दिन एपेस्टीन फाइल्स खुली थी, उस दिन मुझे एक बात का अंदेशा था कि भाई साहब कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है। क्योंकि सीरिया के मामले में दुनिया ने इनका साथ नहीं दिया। जब सीरिया पे हमला करने की बारी आई कि सीरिया के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो दुनिया ने कहा नहीं यार, एक बार तुमने कहा था इराक के पास है, वहां मिला नहीं, तो अब हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े। तो अगर कोई प्रेम से आपके साथ ना आए तो डर के तो आएगा ही ना। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं, एपेस्टीन फाइल्स के द्वारा इन्होंने सबको अपने कब्जे में कर लिया। यह किसी देश का हमला नहीं है, यह एक जाति का हमला है। यह एक जाति का हमला है। 1929 का जो क्रैश हुआ यूएस में, अमेरिका में, ग्रेट डिप्रेशन, कभी मौका लगे तो जरूर पढ़ना ग्रेट डिप्रेशन। तो जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929, इन्होंने कराया, ज्यूज ने। ये दुनिया में कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि इनको एक चीज इनके हाथ में है, फिनेंस और एजुकेशन। और दो चीजों से बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर 100 नोबेल प्राइज दिए गए हैं तो 95 नोबेल प्राइज यहूदियों के पास गए। संपत्ति, समृद्धि शक्ति के बिना रह ही नहीं सकती। भाई भारत पर इतना हमला क्यों हुआ बार बार? जब भारत कमजोर हुआ, अब यही है इतिहास विषयों को पढ़ने का फायदा। भारत सोने की चिड़िया, यानी सोने की चिड़िया का मतलब ऐसा नहीं कि यहां चिड़िया सोने की उड़ती थी। समृद्धि, समृद्धि। और जब जब भारत कमजोर हुआ, मौर्य राजवंश खत्म हुआ, तो फिर विदेशियों ने हमला कर दिया। शक, कुषाण, हूण, गुप्त राजवंश खत्म हुआ, हूणों ने हमला कर दिया। राजपूत काल में भारत कमजोर हुआ, तुर्कों ने हमला कर दिया। सल्तनत जैसे ही डूबी, तैमूर आ गया 1398, भारत को लूटा। समृद्धि बिना शक्ति के रह ही नहीं सकती। जहां समृद्धि है वहां शक्ति अनिवार्य है। और जब ये तेल मिला 1847 में, आज ये ईरान की हालत थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 1847 में जब पहली बार दुनिया में तेल मिला, 1847 जब पहली बार दुनिया में तेल मिला, कहां मिला? पेंसिल्वेनिया में। 1860 तेल मिला रोमानिया में। 1910 ईरान, मिडिल ईस्ट,
और जिसका ऊर्जा पे कब्जा, जिसका अपने समय की ऊर्जा पे कब्जा, वो दुनिया की महाशक्ति। सिंपल सा नियम है, जिस देश का अपनी समय की ऊर्जा पे कब्जा होगा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, वो दुनिया की महाशक्ति होगा। और यहीं से यहूदियों ने, यहीं से 1897 जियॉन मूवमेंट, थियोडर हर्जल, यहूदियों को बचाना है, यहूदियों का देश बनाना है। और 1917 में ब्रिटेन ने मान लिया, पहले वर्ल्ड वॉर के समय, बेल्फोर डिक्लेरेशन, आर्थर बेल्फोर। आर्थर बेल्फोर विदेश मंत्री है ब्रिटेन का, मान लिया कि ठीक है, यहूदियों का देश होना चाहिए। और फिर इसी बैकग्राउंड में 1948 में इजराइल बनाया। किसने बनाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। क्यों? जिससे कि ये मिडिल ईस्ट का जो तेल का खजाना है, इस खजाने पर कब्जा किया जा सके। – 1945 कोल्ड वॉर की शुरुआत, यूएसएसआर और यूएस। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं, ईस्टर्न क्वेश्चन। ईस्टर्न क्वेश्चन का हिस्सा है, अमेरिका ने क्रिएट किया इसको, क्योंकि इस तेल के खजानों पे उसको बैठना था, उसको एक अड्डा चाहिए था। उसने दो देश क्रिएट किए, एक 1947 में पाकिस्तान, एक 1948 में इजराइल। पाकिस्तान किसका? मुसलमानों का मुल्क, मुसलमानों का पूरा ब्रह्मांड है, एक छोटा टुकड़ा लेके क्या करेंगे? अमेरिका ने क्रिएट कराया। और 1948 में इजराइल, यहूदियों का मुल्क, और फिर पूरे अरब वर्ल्ड को बांट दिया। और साउदीज आका के खिलाफ जा ही नहीं सकते। सारा पैसा यहूदियों के पास है। आज वो फाइनेंस पैसा रोक दें, ये शेख खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईरान, ये तो होना ही था। ये जो आज आप, लेकिन ये वॉर, आप देखो घटनाक्रम देखो, आप स्टोरी को कनेक्ट करो। एपस्टीन फाइल आई, जिस दिन एपस्टीन फाइल आई, मैं समझ गया भाई साहब कोई कांड होने जा रहा है। और मुझे पूरा अंदेशा था कि एपस्टीन फाइल को बहाना बना के ये पूरी दुनिया को अपने पीछे कर लेंगे। कर लिया, सबका नाम है। कौन सी कंट्री बड़ी कंट्री है जिसके लीडर का, जिसके नेताओं का उसमें नाम नहीं? जेफरी एप्स्टीन इन्हीं के लिए काम कर रहा था। वो फाइल निकाली इन्होंने, क्योंकि ये जानते थे कि सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। और एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि अगर मेरी बदनामी हुई, मेरी बेइज्जती हुई, तब क्या होगा। बड़ी मुश्किल लगती है पद कमाने में, पैसा कमाने में, नाम कमाने में, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। इन 3 चीजों को कमाने के लिए, पद, पैसा, नाम, इन 3 चीजों को कमाने के लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत मक्कारी करनी पड़ती है। और कोई रास्ता है ही नहीं ना, ये माया का रास्ता। ये तीनों चीजें माया से जुड़ी हुई है, ये तीनों चीजें माया से जुड़ी हुई हैं। और ये माया के सिद्धांत हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्म के सिद्धांत हैं, ऐसे ये दोनों माया के सिद्धांत हैं। तो बड़ा जीवन खपाना पड़ता है, बड़ा मरना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है, तब जाके पद, पैसा और नाम क्रिएट होता है। उम्र बीत जाती है आदमी की, 60 साल 65 साल का हो जाता है, और तब उसे लगता है कि भाई अगर मेरा नेगेटिव चेहरा दुनिया के सामने आया तो फिर मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। और यहूदियों को इजराइल से अपना पैसा वापस लेना था।
1920 ब्रिटिश पेट्रोलियम, 1955 बगदाद पैक्ट। और ये जितने भी लोग अमेरिका से जिन्होंने दोस्ती की, यहूदियों से जिन्होंने दोस्ती की, यहूदियों ने और अमेरिका ने बाद में उनको पटक कर मारा बहुत। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। ये आज है ईरानियंस। इनका एक राजा था रजा खान पहलवी, वो तो इनकी गोद में ही बैठा रहता था, जी मालिक जी मालिक जी मालिक। कभी सद्दाम हुसैन भी बैठे रहते थे, कभी गद्दाफी भी बैठा रहता था। ये आदमी को अपनी तरफ मिलाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे अपने इंटरेस्ट पूरा करते हैं। जिस दिन इन्हें लग जाता है कि ये आदमी मेरे इंटरेस्ट में बाधा बन रहा है, उसके बाद तो बहुत ही खतरनाक दौर से दुनिया गुजर रही है, बहुत ही खतरनाक दौर से। कुछ भी हो सकता है। आयतुल्लाह खुमैनी ने बड़ी बहादुरी से सामना किया, लड़ाई लड़ी, शायद शहीद भी हो गए। ईरान हमारा दोस्त रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा सपोर्ट किया उसने, कश्मीर मुद्दे पे हमारे पक्ष में वोट दिया उसने, एनर्जी डील किया उसने हमसे। 2008 में जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व का खतरा पैदा हुआ तो उसने इंडियन रूपी में ऑयल दिया हमको। एहसान है ईरान का हमारे ऊपर। लेकिन कुछ हो नहीं सकता। एपस्टीन, कुछ सबको पता है गलत हो रहा है। एपस्टीन का जिन्न सबके ऊपर सवार है। ईरान ने हमारा साथ दिया है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गई, हमारा फॉरेन रिजर्व खतरे में पड़ गया, इंडियन रूपी में उसने हमें ऑयल दिया। कहा यार कोई बात नहीं, ले लो। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़ा हुआ, कश्मीर मुद्दे पे हमारे पक्ष में वोट किया उसने। चाबार पोर्ट हम उसका देख ही रहे थे, एनर्जी एग्रीमेंट हमारा है ही है उसके साथ।